ये दावा किया कि उसके F-16 विमानों ने रूसी बॉम्बर का पीछा किया, जिससे घबराकर वो बॉम्बर और तीनों सुखोई विमान उसकी सीमा से दूर चले गए। इसके बाद अमेरिका ने राहत की सांस ली, क्योंकि पुतिन कई बार अपने दुश्मनों को सबक सिखाने की चेतावनी दे चुके हैं। और अमेरिका ये बात अच्छी तरह जानता है कि पुतिन की इस लिस्ट में सबसे ऊपर वही है, क्योंकि यूक्रेन जंग की शुरुआत से ही अमेरिका ज़ेलेंस्की की फौज की मदद कर रहा है और पिछले 1 साल में वो यूक्रेन को एक से बढ़कर एक मिसाइलें, बम और रॉकेट दे चुका है। इसी वजह से अमेरिका पर पुतिन सबसे ज्यादा भड़के हुए हैं। ऐसे में रूसी लड़ाकू विमानों का और खासकर परमाणु बॉम्बर का उसकी सीमा के नजदीक आना कभी भी खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन अमेरिका अभी पिछली घटना से संभला ही था कि पुतिन ने एक बार फिर उसी परमाणु बॉम्बर Tu-95 और सुखोई 35 लड़ाकू विमानों को अलास्का के नजदीक भेज दिया। हालांकि इस बार अमेरिकी फाइटर जेट ने उनका पीछा नहीं किया, क्योंकि कहा जा रहा है कि रूसी विमान अंतर्राष्ट्रीय हवाई सीमा में उड़ान भर रहे थे। ऐसे में अमेरिका की तरफ से कोई भी जल्दबाजी दोनों देशों के बीच जारी तनातनी को और भड़का सकती थी। इधर दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के दफ्तरों पर चल रहा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सर्वे 60 घंटे बाद खत्म हो गया। लेन देन में गड़बड़ी के आरोपों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 3 दिन पहले अपना सर्वे शुरू किया था और दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के दफ्तरों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सर्वे लगातार 60 घंटे तक चलता रहा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सर्वे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हाथ कुछ सबूत लगे हैं, जिनसे पता चला कि बीबीसी ने अपनी आय को कम दिखाकर टैक्स बचाने की कोशिश की। उधर पीएम मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर ब्रिटेन में ही सवाल खड़े हो गए। वहां के सांसद बॉब ब्लैकमैन ने ही बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को प्रोपेगेंडा वीडियो बता दिया और उन्होंने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर सवाल उठाते हुए कहा कि उसमें सुप्रीम कोर्ट की जांच के तथ्यों पर ध्यान ही नहीं दिया गया, जिसने 2002 गुजरात दंगों के मामले में पीएम मोदी के खिलाफ दावों की खुद जांच की थी और उन्हें कोई सबूत नहीं मिला था। ब्रिटेन के सांसद बॉब ब्लैकमैन ने यहां तक कहा कि ये एक प्रोपेगेंडा वीडियो है, जिसे रिलीज ही नहीं होना चाहिए था। इस बीच पुतिन का प्यादा बने बैठे बेलारूस ने अमेरिका को जंग खत्म करने का एक ऑफर पेश कर दिया। वैसे बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको का ये ऑफर कम, उनका छोड़ा शगुफा ज्यादा है, क्योंकि पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने बाइडेन को बेलारूस आने के लिए कह दिया। और ये तो कोई बच्चा भी बता सकता है कि बाइडेन बेलारूस जाने के बारे में सोचे भी ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बेलारूस वो देश है जो सिर्फ पुतिन का जिगरी ही नहीं है, बल्कि खुलकर युद्ध में उनका साथ भी दे रहा है। खुद लुकाशेंको भी ये बात जानते हैं, इसलिए उन्होंने इसके लिए बाइडेन पर ही ठीकरा फोड़ा और कहा कि वो बेलारूस नहीं आएंगे, क्योंकि वो खून खराबा ही चाहते हैं। बेलारूस रूस का लॉन्च पैड बना बैठा है। वो यूक्रेन और रूस दोनों का पड़ोसी है। उसकी इस लोकेशन का फायदा उठाकर ही रूस की सेना पिछले साल 24 फरवरी को बेलारूस से ही उत्तरी यूक्रेन में घुसी थी। लेकिन इसके बावजूद बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा कि अगर बाइडेन वाकई यूक्रेन में शांति चाहते हैं तो वो बेलारूस आ जाएं। मतलब जो बेलारूस खुद यूक्रेन का कसूरवार है, वही अब युद्ध रोकने के लिए सौदेबाजी करने में लगा है। बल्कि लुकाशेंको ने बाइडेन की हिफाजत की पूरी गारंटी भी दी और कहा कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं, वो बिना डरे बेलारूस आ जाएं और अगर बाइडेन बेलारूस आ गए तो वो पुतिन को भी वहां बुला लेंगे। लेकिन इसके साथ ही लुकाशेंको ने यह धमकी भी दे डाली कि अगर यूक्रेन की तरफ से उनके देश की तरफ एक गोली भी चली तो वो पुतिन के साथ जंग में कूद जाएंगे और ज़ेलेंस्की को छोड़ेंगे नहीं। उधर लंदन में 100 साल बाद एक चिट्ठी को उसकी मंजिल तक पहुंचाया गया। बताया गया इस चिट्ठी को पहले विश्व युद्ध के दौरान लिखा गया था और जिसे अपने सही पते तक 100 साल बाद पहुंचाया गया। इस चिट्ठी को 1916 में लिखा गया था, जिसे एक रिसर्चर ने ढूंढ निकाला। इस पर लंदन के रॉयल मेल ग्रुप ने संभावना जताई कि उस दौरान डाकघर में ये चिट्ठी कहीं खो गई होगी, जिसकी वजह से उस वक्त ये अपने सही मालिक तक नहीं पहुंचाई जा सकी। इधर उत्तराखंड में आने वाले दिनों में